बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एआई का डिसरप्शन उस हद तक नहीं होगा जितना कि बाकी के सभी चीज़ों में होगा, बाकी के सभी फील्ड्स में होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि कुकिंग से लेकर सर्जरी तक सभी चीज़ें एआई ऑटोमेट कर सकती है। लेकिन 3 सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे उन्होंने कहा है एआई एक्सपर्ट्स, इनका रोल अहम होगा आने वाले समय में। फिर बायोलॉजिस्ट्स जो हेल्थ केयर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका रोल उन्होंने कहा है कि अहम होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है यहाँ पे ध्यान देने योग्य, एनर्जी वर्कर्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी एक्सपर्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी क्योंकि आने वाले समय में रिन्यूएबल्स, सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी R&D होनी है। और जो ह्यूमन रेस को लेकर जो भी क्रिटिकल फैसले हैं, हम तो एआई रोबोट्स को लेने नहीं दे सकते, इसलिए ये जो इसमें रिसर्चेस होनी है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, जो भी एनर्जी इंडस्ट्री है, जो बिलियंस की इंडस्ट्री है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। ये बिल गेट्स कह रहे हैं। ये वही बिल गेट्स है जिन्होंने 1997 में एक पेपर लिखा था, कंटेंट इज किंग। और उनकी जो फार एक विज़न थी उस समय, वो आज हम रियलाइज़ कर रहे हैं। जिस समय इंटरनेट भी नहीं आया था, बहुत नेसेंट स्टेज में था, उस समय उन्होंने लिखा था कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज गोइंग टू ड्राइव एवरी सिंगल वर्टिकल ऑफ द बिजनेसेस। और आज कई सालों के बाद आज हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस के सभी बिजनेसेस के वर्टिकल्स में कंटेंट सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन दे रहा है, हर जगह कंटेंट सेल कर रहा है। तो आज जो बिल गेट्स ये जो कह रहे हैं कि एनर्जी इंडस्ट्री बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे एआई की जो एक ऑटोमेशन की जो एक आंधी आएगी वो सरवाइव कर जाएगी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसे ध्यान से इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई यंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप उन्हें ये समझाइए कि ये जो सेक्टर है, शायद अभी ऐसा लगता हो कि इसमें ग्रोथ नहीं है, पैसे नहीं हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो बूम आई थी उसमें एनर्जी जो इंडस्ट्री है इसने थोड़ा सा बैक सीट ले लिया था। लेकिन अब आने वाले समय में जो R&D होगी, रिसर्चेज होंगे और उसमें एनर्जी वर्कर्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी रोल होने वाली है, ऐसा बिल गेट्स कह रहे हैं। और इंडस्ट्री के सभी थॉट लीडर्स इस बात पे अग्री करते हैं। हमारी भी जो एनर्जी इंडस्ट्री मार्केट है, एनर्जी मार्केट है इंडिया की, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। मुझे याद है पिछले साल या उसके पहले या 1-2 साल पहले मैं एक वीडियो देख रहा था हरदीप पुरी जी की। वो ये कह रहे थे कि अगले 2 दशक में भारत की जो फ्यूल डिमांड है, जो 3 टाइम्स देन ग्लोबल एवरेज है, दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव 25% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन सर्च। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टैप करने के लिए हमारे एकेडमिक्स को, अगर हम इस इंडस्ट्री में फोरे करते हैं। बहुत कुछ करना है। और PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो एक आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर सरकार ने लॉन्च किया था, उसके अंदर तरह तरह की इसमें प्रावधान है। और इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें टू प्रोड्यूस एंड सेल हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग तरीके की उन्हें इंसेंटिव दी जा रही है। उसका लक्ष्य ये है, उसका गोल ये है कि हम सोलर मार्केट में हम लीड करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर। और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत सारी इसमें बातें हो रही है आजकल। और वी आर सिटिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, अ ट्रांजिशन फेज, जो इसमें बहुत सारे नए नए तरीके के जॉब्स भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो रिसर्च, R&D, इनोवेशन इसमें इतने सारे होने हैं कि ये पूरे वर्ल्ड लीडर बनने का इसमें हम सबको मौका है। स्टैटिस्टा की जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि अगले 4 सालों में 2025 से 2029 में ये 2.46% सर्च होने वाला है। जो ग्रोथ है वो तो हो ही रही है, सोलर में हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन में हो रही है। EV को लेकर अभी कुछ डिबेट्स चल रहे हैं, उसमें कुछ मैंडेट नहीं है, कुछ
उसमें ये भी बात हो रही है कि जो बैटरी है वो तो चार्ज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वही पुराने सोर्सेस जो अभी मेजॉरिटी हमारी जो ऑफ द एनर्जी की जो सोर्सेज है वो तो वही है, कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास। तो इसलिए ईवी के बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसमें अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली सोलर जो है और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक बहुत अच्छा एक एवेन्यू है एक्सप्लोर करने के लिए। एनर्जी इंडस्ट्री डेफिनेटली डेफिनेटली ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एआई को हम नहीं लाना चाहेंगे। एआई है क्या, ह्यूमंस डिसाइड कर रहे हैं, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं लेने देंगे एआई को फैसले, क्योंकि ये मानवता के सभी क्रिटिकल डिसीजन होंगे। और यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट जो इनोवेशन है वो ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सब्जेक्टिव है ये। आप इसे राइज एंड फॉल इन डिमांड, सर्जिंग प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सभी चीज़ें बहुत ही वैरिंग फैक्टर्स जो मार्केट में उस पर तय होती है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर विल डेफिनेटली सर्वाइव।